अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब बटन को भी प्रेस कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू। दोस्ती का रिश्ता ना होता तो इंसान कभी यकीन ना करता कि अजनबी लोग अपनों से ज़्यादा प्यारे भी हो सकते हैं। हम हमेशा ये सोचते हैं कि सामने वाला हमारे लिए बेहतर नहीं था, तभी रब ने वो हमें अता नहीं किया। कभी ये सोचा कि हो सकता है कि शायद हम भी उस इंसान के लिए बेहतर ना हों। ज़रूरी तो नहीं कि हमारी ज़ात भी परफेक्ट हो या खामियों से पाक हो। मैं बताऊं मेरे दिल से वो क्यों उतर गया। मेरे पीछे किसी से बात की और मेरे सामने ही मुकर गया। मोहब्बत हमेशा परवाह करने पर ही ज़्यादा संवरती है। मोहब्बत की कदर ना की जाए तो ये आध खुली कलियों की तरह मुरझा सी जाती है। मन चाहे रोग भी सर्दियों की धूप की तरह होते हैं, इनकी तपश से निकलने को दिल ही नहीं चाहता। जिस मोहब्बत को तीसरे के मशवरे से निभाया जाए वो मोहब्बत मोहब्बत नहीं रहती, क्योंकि मोहब्बत में तीसरे की गुंजाइश नहीं होती। जहाँ तीसरा आकर मशवरे दे उस मोहब्बत को खाक होने में वक्त नहीं लगता। यकीन कीजिए, मर्द को अपना गम बताओ, अगर वो परेशान हो जाए तो समझ जाना कि वो तुम्हें खोने से डरता है। रवैये इंसान को अंदर ही अंदर मार डालते हैं। बस अल्लाह ताला होता है साथ, और कोई साथ नहीं होता। मुझे समझ नहीं आता असल में कसूरवार कौन है। जहाँ लड़की निभा रही होती है वहाँ लड़का साथ नहीं देता या टाइम पास कर रहा होता है, और जहाँ लड़का निभा रहा हो वहाँ लड़की पागल बना रही होती है। जहाँ दोनों अच्छे होते हैं वहाँ घर वाले साथ नहीं देते। आखिर इसकी क्या वजूहात हैं? जो मर्द ये समझ ले कि औरत का दिल शीशे की तरह नाजुक होता है तो वो हमेशा नरमी से पेश आएगा, क्योंकि औरत बुरी हो या अच्छी, अक्लमंद हो या बेवकूफ़, काबू सिर्फ मोहब्बत और इज्जत से आती है। चंद रोज़, कुछ माह या फिर कुछ साल ज़िंदगी का कुछ हिस्सा मोहब्बत में रहते हैं और अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा, और लोग तो पूरी ज़िंदगी उस नाकाम मोहब्बत के दुख में गुजार देते हैं। कितनी अजीब बात है ना कि ज़िंदगी के चंद लम्हे भुलाने में पूरी ज़िंदगी कम लगने लगती है। दुनिया का हर दर्द अपनी जगह, लेकिन तन्हाई में बैठकर किसी इंतहाई अजीज़ इंसान का ख्याल आ जाने पर महसूस होने वाला दर्द कोई मुकाबिल नहीं। लोग कहते हैं मोहब्बत में धोखे माफ़ नहीं होते। माफ़ हो भी जाएं तो मोहब्बत दोबारा यकीन का सफ़र तय नहीं कर पाती। मगर मैंने लोगों को झूठा पाया। मुझे तो लगता है मोहब्बत ही में तो सब कुछ माफ़ होता है। मोहब्बत में ही तो बार बार यकीन होता है। मोहब्बत ही का तो इतना ज़र्फ है कि वो सह जाए और उफ तक ना करे। कभी कभी झुकना भी ज़रूरी होता है, मगर इतना भी नहीं कि अगले को नज़र ही ना आओ और वो तुम्हें रोंद कर चला जाए। मर्द आपके सिवा किसी और औरत को देखेगा भी नहीं अगर आप दो काम करती हैं। अव्वल, मर्द के लिए खुद को संवारती हैं, और दूसरा, उसके साथ अच्छे इखलाक से पेश आती हैं। इस बात से इनकार नहीं कि कभी कभी वाकई आजमाइश बहुत सख्त होती है, घेराव तंग होता है और दिल मायूस हो जाता है। मगर यकीन जानिए, आपका रब इस तरह के हालात में आपके और ज़्यादा करीब होता है। उसको इल्म होता है कि उसके बंदे की ज़रूरत क्या है। उसको बस अपने मसले अल्लाह ताला को बताने की कोशिश कीजिए और फिर मुतमईन रहिए और इसकी आदत भी डाल लीजिए। हो सकता है सच बोलने से आपके ज़्यादा दोस्त ना बने, लेकिन जो बनेंगे वो सच्चे दोस्त होंगे। किसी इंसान की नरमी को उसकी कमज़ोरी मत समझा कीजिए। इस दुनिया में पानी से ज़्यादा नरम कोई चीज़ नहीं, लेकिन वक्त पड़ने पर इसकी ताकत चट्टानों को रेजा रेजा कर देती है।
زندگی کا تجربہ ہے کہ شک سے خراب ہونے والے رشتے قسموں اور گواہیوں سے بھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ زخم صرف جسموں پر نہیں لگتے، روحیں بھی زخمی ہوتی ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جسم پر لگے زخم سب کو نظر آ سکتے ہیں، مگر روح پر لگے زخم کسی کو نظر نہیں آتے۔ کبھی کبھی خاموش رہنا پڑتا ہے اور منظر عام سے غائب ہونا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی آپ کی خاموشی اور غیر موجودگی ہی لوگوں کو آپ کے ہونے کا احساس دلاتی ہے۔ کسی کی ظاہری حالت دیکھ کر ہمیں قطعاً مذاق یا کسی قسم کا بھونڈا رد عمل نہیں دینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے اندر ہزار دکھ چھپائے ہوئے ہو جس کا علم نہ ہمیں نہ ہو۔ عورت اگر بات بات پر ہنستی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اندر اندر سے بہت اکیلی اور چاہت کی طلبگار ہے۔ جب کسی انسان کے آگے روشنی ہوتی ہے تو اس کا سایہ پیچھے ہوتا ہے، اور جب روشنی پیچھے ہوتی ہے تو اس کا سایہ آگے ہوتا ہے۔ دین روشنی اور دنیا سایہ ہے۔ دین کو آگے رکھو گے تو دنیا خود بخود پیچھے آئے گی، اور دین کو پیچھے رکھو گے تو دنیا آپ سے آگے بھاگے گی۔ مرد ہمیشہ اس عورت کے ساتھ پوری زندگی گزارنا چاہتا ہے جس میں یہ تین عادتیں ہوں: صابرین ہو، جھگڑا نہ کرتی ہو، اور مرد کا احترام کرتی ہو۔ جب اللہ سے تمہارا رشتہ مضبوط اور گہرا ہو جاتا ہے تو وہ تمہیں بھٹکنے نہیں دیتا۔ وہ تمہاری الفت کا جواب ضرور دے گا اور تمہاری پکار سن کر قبول کرے گا۔ جس چیز سے تجھے مطلب نہ ہو اس کی طرف توجہ نہ دو۔ جسے جتنا لوگ جتنا ہی توڑتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اتنا ہی مضبوط بناتا ہے۔ وہ جو راستوں پہ بکھر گئے وہی منزلوں پہ سنور گئے، جنہیں زندگی نے رلا دیا وہ تو ہنستے ہنستے ہی مر گئے۔ وہ سر و کیف بھی چھن گیا وہی متاع جاں بھی لٹ گئی۔ وہ سکون دل کا چلا گیا سبھی درد دل میں ٹھہر گئے۔ ہر انسان گفٹڈ ہوتا ہے۔ ہمارے اندر قدرت نے ایسے ایسے خزانے چھپا رکھے ہیں کہ اگر کوئی وہاں تک پہنچ جائے تو خود کو لامحدود محسوس کرتا ہے۔ خود کو محدود مت کیجیے۔ تصور کریں، سوچیں، اس کا پیچھا کریں اور اس کو پا لیں۔